नमस्कार, मैं कुमार अनिल अनुपम आप सभी का मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, वक्ता एवं फिल्म लेखक एवं साहित्य उपन्यास लेखक रूबरू हुआ हूं इस वीडियो में एक चीज को लेकर के, और वह चीज है डर। डर डर फियर। एक ऐसा फियर जो किसी भी मनुष्य के मानसिक स्थिति में ऐसा कंपन पैदा कर देता है जो वह उस काबिल होते हुए भी अपने कार्य को अंजाम नहीं दे पाता है। आखिर ऐसा क्या क्या उसके साथ घट जाता है जो काबिल होते हुए भी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है? तो है डर। और ये डर के कई मायने हैं, कई आईने हैं। डर के कई मायने हैं, कई आईने हैं। जो आईना जैसे दिखता है उस तरह के जीवन में उसका मायना भी उसी तरह से रूबरू लिख दिया जाता है। डर जो इंसान में ऐसा कोलाहल पैदा कर देता है जिसके कारण इंसान कार्य को करने की तो दूर की बात, उस सोचने में, चिंता करने में हमेशा लगा रहता है कि कब ऐसा होगा, और जो कार्य कर रहा है वो सोचता है करूं अथवा ना करूं। डर के 5 सेंस है। पहला एक जो मैंने वीडियो में बना दिया है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये डर अधिकांश लोगों के पास होता है। दूसरा यह कि इस दुनिया में जब हम कार्य करने जाते हैं तो सोचने लगते हैं कि सफल होंगे इस कार्य में कि नहीं होंगे, और उसके हेतु जो डर पैदा होता है वो दूसरा डर पैदा होता है। तीसरा डर, मेनी टाइप्स ऑफ गोल्स। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि जिसमें आपको दिल लगे उस कार्य को करना चाहिए। मेरा जो स्किल है स्पीकिंग एंड राइटिंग है। मैं वक्ता के तौर पे बोलता हूं, पब्लिक स्पीकर के तौर पे बोलता हूं, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे मोटिवेट करता हूं। जबकि राइटिंग स्किल के तौर पे मैं उपन्यास लिखता हूं, कविताएं लिखता हूं और फिल्म लिखता हूं। तो मैंने अपना स्किल तो पहचान लिया, आप अपना स्किल कब पहचानेंगे? तो होता क्या है कि कोई व्यक्ति, एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाता हूं कि किसी को आईएएस बनने की इच्छा है और वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में एक संशय है कि मैं आईएएस बन पाऊंगा कि नहीं, यह मुझसे हो पाएगा कि नहीं, क्या मैं इसके काबिल हूं कि नहीं। और वो जो डर, जो फियर जिसकी बात हो रही है, उसके अंदर इतना बैठ जाता है कि वो सोचता है क्यों ना पुलिस की ही तैयारी कर ली जाए, किसी छोटी नौकरी की ही तैयारी कर ली जाए। और वो क्या करता है, एसएससी टाइप के जो भी बच्चे एग्जाम देते हैं, जो मतलब उसी के आधार पे बातें हो रही हैं कि जो एसएससी है या जो भी बीपीएससी है या उससे छोटा दायरा पुलिस का, आर्मी का, वो छोड़ता है कि ये भी हो जाए तो बेहतर है, क्या पता आईएएस होगा कि नहीं होगा। अब वहां पे उसका जो दिमाग के जो पैमाने हैं वो दो तरफ, यानी जो घोड़े हैं उसके अस्तबल से निकल के दो तरफ भागने लगते हैं। रथ उसका एक है लेकिन घोड़े दो रख लिए हैं उसने। और एक घोड़ा कह रहा है यूपीएससी की तैयारी करो, दूसरा घोड़ा कह रहा है कि नहीं पुलिस की तैयारी करो। अब होता क्या है कि कुछ दिन तक 6 माह इस पे जब जोश जुनून चढ़ता है तो यूपीएससी की तैयारी में लग जाता है, और जब जोश जुनून चढ़ता है तो पुलिस की तैयारी में लग जाता है। और होता है कि एक कहावत सटीक बैठती है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। यानी जब वो यूपीएससी की तैयारी के लिए बढ़ता है तो कुछ दिन सिलेबस पढ़ता है, और जब मन थकता है तो सोचता है कि छोड़ो, दौड़ ही सही, दौड़ निकालता हूं, छोटा सा एग्जाम देता हूं, पुलिस बन जाता हूं, और उस न वो पुलिस बन पाता है न आईएएस बन पाता है। तो ये तीसरा डर, यानी मेनी टाइप्स ऑफ गोल्स। चौथा जो बात निकल के आती है वो डर का पैमाना है कि हमारे अंदर जो सबसे प्रमुख डर है वो है सक्सेस का, कि मुझे सफलता अर्जित होगी कि नहीं होगी, मैं इस कार्य को करूं या ना करूं, क्या इसके लिए मेरे पास गुण है कि नहीं है। इस तरह का एक डर होता है। और जो सबसे अंतिम और 5वां जो डर है वह डर होता नहीं है, लेकिन डर लोग पाल लेते हैं। और वो डर क्या है
मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, आई कांट डू इट, आई माइट डू इट। और ऐसे लोग कभी जीवन में सफल नहीं होते हैं मेरे दोस्त। वे बनना तो चाहते हैं लेकिन सिर्फ ख्याली पुलाव ही दिमाग में पकाते रह जाते हैं। उस ख्याली पुलाव का हकीकत का जो अन्न है, हकीकत का जो उसका रस है, उसका उनको पेय प्राप्त नहीं हो पाता है और वह वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां वह पहुंचना चाहते थे। तो डर कभी मत पालिए। सब लोगों ने बोला है कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। क्यों? क्योंकि अगर आज आप डर छोड़ के, इसमें एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पैमाना है जो मैं बोलना उसको भूल गया था, वो था रिस्क लेना। ये भी एक डर है, रिस्क लेना। जो सबसे इंपोर्टेंट डर, जो सबसे बड़ा फियर है, वो है रिस्क लेना। जब तक आपको रिस्क से इश्क नहीं होगी ना, तब तक आपकी लाइफ कभी फिक्स नहीं होगी। ये मेरा कथन गांठ बांध लीजिए। रिस्क का मतलब ये नहीं कि बाइक चला रहे हैं और 40 का स्पीड है और 80 90 100 पे चला रहे हैं, तो ऐसा यह जीवन का खतरा मोल लेना है। रिस्क में यह कह रहा हूं कि छोटे छोटे मकसदों को छोड़ करके बड़े मकसदों पर रिस्क लीजिए। बने तो एडवाइजर भी रहेंगे और साथ ही साथ सक्सेसर भी रहेंगे, लेकिन नहीं बने तो कम से कम एडवाइजर जरूर रहेंगे, सलाहकार जरूर रहेंगे। अतः किसी काम को छोटा बड़ा मत समझिए और डरिए मत, और रिस्क लेने से मत घबराइए, मत कतराइए, क्योंकि आज रिस्क लेंगे तो आपकी लाइफ फिक्स जरूर होगी। और जब लाइफ आपकी फिक्स होगी तो एक ऐसा ट्विस्ट भी आएगा आपके जीवन में, आप बुलंदियों पे होंगे। जिसने भी रिस्क लिया आज दुनिया में, वो देखिए कहां पे है, और जिसने रिस्क नहीं लिया वो यहां पे है। तो रिस्क 2 घूंट जिंदगी का, ये नहीं जो आप टीवी चैनलों में देखते हैं। रिस्क संघर्ष के 2 घूंट का आपको बड़ा बनाती है, बड़ा बनाती है, बड़ा बनाएगी, और आप बड़ा बन करके जो करना चाहते हो करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। क्या कीजिए, कभी भी डर मत पालिए, क्योंकि एक बार और डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। क्योंकि डर से जिसका मित है वो उसके हाथ में कभी नहीं जीत है, और जिसके पास डर से ऊपर आने की बात है और दिखाने की औकात है, उसी में कुछ ना कुछ बात है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।